ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी मॉड्यूलस देख लिया है एंड आर्ग्यूमेंट भी देख लिया है। ओके, तो थर्ड पॉइंट हमारा है दैट इज क्या है, कॉन्जुगेट। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड यदि आपको पता हो तो आपको ऑलरेडी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पता है ना। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि नीचे आयोटा जो होता है वो रहना पसंद नहीं होता है, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाली क्वांटिटी को हम लोग कोशिश करते हैं कि रियल बन जाए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इजंट इट। नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। एंड कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट क्या होता है कि केवल एंड केवल हम लोग क्या करते हैं, आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, दैट्स ऑल। दैट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो वो तो आपको पता है। तो बस यही है कि कॉन्जुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। कैसे फाइंड करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करो, आयोटा वाला जो पार्ट है, आयोटा के साथ जो नंबर बैठा हुआ है उसका साइन चेंज कर दो। यदि माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोलर एंड ऑयलर फॉर्म डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इनके प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तीनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है उनके प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो कि रियली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब हम लोग ज्योमेट्री वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, जब हम लोग ज्योमेट्री के ऊपर जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उस टाइम पर बहुत यूज होगा। एंड ज्योमेट्री वाला जो मतलब सेक्शन होता है कंप्लीटली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जेई मेंस में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है वो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की यदि बात करें तो इसमें भी हम लोग पॉइंट वाइज ही चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि मैम ये होता क्या है। ठीक है, पहले देख लो कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग मॉड्यूलस की बात करें तो वही मॉड जेड से लिखते हैं। यदि हम लोग आर्ग्यूमेंट की बात करें तो ARG ऑफ जेड से लिखते हैं। तो इसको जो है वो हम लोग लिखते हैं बार कर देते हैं। ठीक है, यदि आपके पास Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Z बार से। ठीक है, ऊपर में बार लिख देंगे। ओके, तो इसको लिख देते हैं दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय Z बार, दैट्स ऑल। ठीक है, मतलब क्या, यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके कॉन्जुगेट को Z बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ओके, इफ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट थिंग, तो यदि आपके पास Z बराबर क्या है, x प्लस आयोटा y है, जहां पर x एंड y क्या है, ऑफ कोर्स एक रियल नंबर है, तो मैम Z बार क्या हो जाएगा, तो Z बार क्या हो जाएगा, रियल नंबर को आप छेड़ोगे भी नहीं, बिल्कुल रियल नंबर को ऐसे ही छोड़ दोगे। एंड क्या करोगे आप, वो जो आयोटा मतलब क्या, रियल पार्ट को आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगे, मतलब क्या x ऐसे ही रहेगा। आयोटा वाला जो पार्ट है, केवल आयोटा वाला जो पार्ट है जो आयोटा के साथ चिपका हुआ है, उसका साइन चेंज कर दोगे। यदि प्लस है तो माइनस करोगे, माइनस है तो प्लस कर दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज x विल बी एज इट इज, यहाँ पर प्लस आयोटा है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा y। ठीक है, ये प्लस आयोटा y है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस आयोटा y। ठीक है, और यहाँ पर x और y क्या है, ऑफ कोर्स एक रियल नंबर है। ओके, यदि हम लोग फॉर एग्जांपल बात करें तो आपके पास z बराबर है 5 प्लस 3 आयोटा, बताओ z बार क्या हो जाएगा, क्या होगा, एक बार बोलो, Z बार इज, बस बीच वाला साइन चेंज कर दो, मतलब क्या, आयोटा के साथ जो बैठा हुआ है उसका साइन क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 आयोटा, है ना। यदि Z बराबर है आयोटा तो Z बार क्या हो जाएगा, Z बार विल बी, बस आयोटा का पार्ट ही है, इसके पास है +1 तो ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा। ठीक है, यदि आपके पास Z बराबर है 5 तो क्या हो जाएगा, Z बार, देखो ये Z बराबर 5 है, मतलब Z बराबर है 5 प्लस 0 आयोटा, है ना। तो ये Z बार विल बी 5 माइनस 0 आयोटा, और 0 आयोटा लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब Z बार इज 5। ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है Z बराबर 4 आयोटा प्लस 3, क्या होगा Z बार हो जाएगा मैम 4 आयोटा माइनस 3, इज इट सो, नहीं, क्यों, क्योंकि यार रियल अब लिखा हुआ है ऐसे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर को आपको साइन थोड़े ना चेंज करना है, किसका चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, जो कि क्या है, इमेजिनरी नंबर है, मतलब क्या, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, आयोटा वाले नंबर का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है।
ठीक है। तो इसको पहले तो सुंदर फॉर्म में लिखोगे, दैट विल बी द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, पहले रियल पार्ट उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। तो क्या लिखोगे आप इसको 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। अब आप बोल सकते हो z बार, क्या हो जाएगा z बार, दिस इज 3 माइनस 4 आयोटा। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक करते हैं कि बोल देते हैं कि z बार विल बी 4 आयोटा माइनस 3, जो कि गलत है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब हैबिचुएटेड होते हैं यार कि ये ऐसे फॉर्म में होगा, इसको बस लास्ट वाले का मतलब सेकंड वाले का साइन चेंज कर दो, बट ऐसा नहीं है, पहले सुंदर फॉर्म में लिखो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, उसके बाद ओके कर लो, ठीक है। चलो, तो सेकंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू थर्ड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट मतलब क्या कि हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके, तो यदि हम लोग बात करें ये z बराबर x प्लस आयोटा y की, यहाँ पर क्या है x और y दोनों ही क्या है पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऑफ कोर्स ये कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, अभी तक तो आपको यही पता है, दिस इज x डैश, ये हो जाएगा y, दिस इज y डैश, है ना। यहाँ पर हो जाएगा ओरिजिन, और यहाँ पर x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, दिस इज नथिंग बट p ऑफ x, y, है ना, p x, y है, तो ये क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। और यदि हम लोग इसके आर्गुमेंट की बात करें तो दिस विल बी द आर्गुमेंट विच इज थीटा। ओके, तो यदि हम लोग z बार की बात करें तो z बार विल बी क्या, z बार विल बी x माइनस आयोटा, है ना, x माइनस आयोटा y, ठीक है। x माइनस आयोटा y मतलब क्या हो जाएगा, यदि हम लोग इसको लिखें तो ये हो जाएगा p ऑफ x, y। यदि हम लोग इसको लिखना चाहें ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा x, y होता है। अब यहाँ पर ये जो है दिस इज नथिंग बट दिस कैन बी रिटन एज इन ब्यूटीफुल फॉर्म x प्लस माइनस y आयोटा, है कि नहीं है। ओके, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका सुंदर फॉर्म है a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस, बीच में प्लस आना चाहिए, तो x प्लस माइनस y आयोटा, तो ये इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो जाएगा x, माइनस y, है ना। और x, माइनस y, x एंड y दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो बेसिकली दिस इज पॉजिटिव बट दिस इज नेगेटिव, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसा यहाँ पर आपने ऊपर लिखा है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर आप इसको नीचे लिख दोगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा p डैश, मान लो p डैश, ठीक है, क्योंकि p ऑलरेडी हम लोग नाम दे चुके हैं, सो दिस इज p डैश एंड दिस इज नथिंग बट x, माइनस y, ठीक है। सो दिस इज z विच इज z बराबर x प्लस आयोटा y, एंड दिस इज z बार इज x माइनस आयोटा y। और आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसा ऊपर है रियल एक्सिस के जैसा ऊपर है, मतलब एक्स एक्सिस के जो ऊपर है वही नीचे भी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है बट ऑलमोस्ट सेम होता है ये, मतलब जैसा ऊपर रहता है वैसा ही नीचे रहता है। तो बेसिकली आपको इतना दिमाग में फिट करना है कि ये जो z एंड z बार है वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, किसके अबाउट रियल एक्सिस, ठीक है, ये आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके, तो लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं इन द लाइन, कौन से लाइन के अबाउट, दिस इज रियल एक्सिस। ओके, या फिर आप बोल सकते हो एक्स एक्सिस। ओके, तो लिख लेते हैं हम लोग these are मतलब z and z bar, okay, these are mirror images of each other in the line real axis, है ना, रियल एक्सिस बोलो या फिर आप एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो। ओके, इसमें क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। एंड एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि यदि हमारे पास z बराबर x प्लस आयोटा y है, जो कि कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हमारे पास z बार जो होता है वो किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग, इफ z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन z बार विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, QUADRANT, ओके, क्वाड्रेंट। एंड एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि यदि z बार के लिए आर्गुमेंट देखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, थीटा ही होगा, बट इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये हो जाएगा माइनस थीटा, ठीक है। तो हम लोग जो है वो प्रॉपर्टीज़ में ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ में ये देखेंगे कि यदि हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z है, मतलब क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो यहाँ पर z बार का जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। देखो ना, दिस इज थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो ये आ रहा है माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। तो ये है, बट अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे इंटरेस्टेड नहीं है, प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोग डिस्कस
डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, तो बस इंट्रोडक्शन आपको बताना था मुझे कि ये चीज़ें होता है, ऐसे दिमाग में आपको फिट करके रखना है, ठीक है। हम लोग प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो है वो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी समझ में आ गया है। ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं, रियल पार्ट को ऐसे ही छोड़ दो, इमेजिनरी वाला जो पार्ट है उसको क्या करो, उसके साइन को चेंज कर दो, ठीक है। यदि प्लस है तो माइनस कर दो एंड माइनस है तो प्लस कर दो। दिमाग में फिट हुआ? दिस वॉज ऑल अबाउट, ये हम लोग मॉडुलस डिस्कस कर लिए, आर्ग्यूमेंट आई होप आपको समझ में आ गया है। ये क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसा कि यूजुअली मतलब कि आ सकता है जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट विल बी पोलर फॉर्म एंड ऑयलर फॉर्म। ओके, तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। यार प्लस माइनस रख दो। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। Find all complex numbers z satisfying the equation 2 mod z whole square plus z square minus 5 plus iota root 3 बराबर 0, ठीक है। तो एक बार आप जो है वो वीडियो पॉज करके ट्राई करो। कर लिए ट्राई? चल देखते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली देखा जाए तो। क्योंकि आपको दिमाग में ये फिट करके रखना है कि जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही फाइंड करना हो, जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड करना हो जिसके लिए कि कुछ कंडीशंस दिए हो, ठीक है, कोई सा भी कंडीशन दिया गया हो, तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को ही मान लोगे। ओके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 50% क्वेश्चन में यही यूज होगा। क्या करोगे आप, z को जो है वो x प्लस आयोटा y मान लोगे, ठीक है। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसको आप x प्लस आयोटा y मान लोगे, और आप ये तो मान ही लोगे कि जब आपने x प्लस आयोटा y रखा है तो x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको दिमाग में फिट कर लो। जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ही निकालना हो जो कि किसी कंडीशन, जो कि किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो आप फटाक से क्या करोगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लोगे, दैट इज z बराबर x प्लस आयोटा y, जहाँ पर x और y क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। दिमाग में फिट हुआ, चमका। हम लोग जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करेंगे आज के लेक्चर में, कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड आपके डीपीपी में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं, एंड यू विल फाइंड सेम एग्जैक्टली लाइक दिस क्वेश्चंस इन जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस। ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। जब कभी भी आपको z निकालना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना हो, या फिर आपसे मतलब पूछा जाए कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बताओ, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बताओ, लाइक दिस, जो कि इसको सेटिस्फाई करते हो, ठीक है। मतलब कि आपको जो है वो z के टर्म्स में कोई इक्वेशन दिया हो एंड आपसे z पूछा गया हो, या फिर z से रिलेटेड कोई टर्म्स पूछी गई हो, तो आप यही केवल एंड केवल यही फंडा अपनाओगे, दैट इज आप पुट करोगे z बराबर x प्लस आयोटा y, जहां पर x और y क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। दिमाग में फिट हुआ? चलो, तो यहाँ पर मॉड z की भी बात हो रही है, तो जब z बराबर x प्लस आयोटा है y है, तो मॉड z बराबर क्या हो जाएगा, मॉड z विल बी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, है कि नहीं है। बस आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज 2 इंटू मॉड z का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। और अंडर रूट का होल स्क्वायर तो अंडर रूट को खा जाएगा, बच जाएगा केवल अंदर वाला क्वांटिटी विच इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगेन आप z के प्लेस पर क्या पुट करोगे, x प्लस आयोटा y, तो ये x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर माइनस 5 प्लस आयोटा रूट 3 ऐसे ही रहेगा, दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपका काम क्या है, सिंप्लीफाई करना, इजंट इट। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और इसको जब आप ओपन करोगे तो ये ऐसा दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो कैसे खोलोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी a स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा आयोटा y का होल स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर क्या होगा, दोनों में बटेगा, तो आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस y स्क्वायर। डिफिकल्ट नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2x इंटू आयोटा y मीन्स दिस इज 2xy आयोटा, और ये दोनों तो ऐसे ही रहेगा -5 प्लस आयोटा रूट 3, दिस इज इक्वल्स टू 0,
है ना। अब क्या करोगे आप, रियल पार्ट मतलब बिना आयोटा वाले पार्ट को एक साइड लिखोगे एंड विद आयोटा वाले पार्ट को एक मतलब एक पास में लिखोगे। तो यहाँ पर बिना आयोटा वाला पार्ट इज 2x² प्लस x² इज नथिंग बट 3x²। नेक्स्ट यहाँ पर 2y² माइनस y² विल बी y²। ये भी काम तमाम हो गया। बिना आयोटा पार्ट इज दिस वन ऑल्सो विच इज -5, ठीक है। और ये दो पार्ट्स हैं जिसमें आयोटा है, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 2xy प्लस √3 दिस इज इक्वल्स टू 0। एंड 0 ही नहीं यार, ये क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है एंड राइट हैंड साइड में भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखना है। क्यों, क्योंकि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स रिस्पेक्टिवली इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो वी नो दैट 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जिसका सुंदर सा फॉर्म क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। अब जो है वो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, मतलब इसका जो रियल पार्ट होगा वो इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 3x² प्लस y² माइनस 5 जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। मान लो पहला इक्वेशन है एंड ये 2xy प्लस √3 बराबर क्या है, 0 होना चाहिए, है कि नहीं है। मान लो दूसरा इक्वेशन है, यू हैव टू फाइंड z, मतलब क्या आपको z चाहिए, तो z के लिए आपको क्या चाहिए, x चाहिए एंड y चाहिए। मतलब क्या, आपके पास दो अननोन्स हैं एंड आपके पास दो इक्वेशन भी आ गए। क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x एंड y के वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो z आ जाएगा। ओके, तो कैसे सॉल्व करें, इसी से शुरू करेंगे ना। क्या करोगे आप, ये 2xy बराबर इस प्लस √3 को उधर टपकाओगे, ये होगा माइनस √3। नेक्स्ट क्या करो, y का वैल्यू जो है वो ले आओ, ठीक है। इस 2x को भी जो है वो इसके नीचे टपका दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3/2x, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब क्या करोगे आप, ये जो y आया है ना उसको इस इक्वेशन में टपका दोगे, है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 3x² प्लस y इज नथिंग बट माइनस √3/2x का होल स्क्वायर, ये -5 दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, बस अब इसी को तो सॉल्व करना है यार। ये हो गया 3x² प्लस यहाँ पर माइनस का स्क्वायर तो माइनस को प्लस बना देगा, √3² विल बी 3/2x का होल स्क्वायर विल बी 4x² दिस इज इक्वल्स टू 5। इस -5 को मैंने उस साइड टपका दिया, ठीक है। चलो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 एंड 4x² का एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 4x², ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4x² मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 12x⁴। यहाँ पर 4x² ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा +3 दिस इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है, 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आ जाएगा। दिस इज 12x⁴ प्लस 3 दिस इज इक्वल्स टू 5 × 4 इज 20x², isn't it? चलो यहाँ तक आप आ गए, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो ये हो जाएगा 12x⁴ माइनस 20x² प्लस 3 बराबर 0, है ना। और देखते ही देखते आपको क्या लगा कि ये है x⁴, है ना, और x⁴ है तो बेसिकली ये है x² का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके पास में बैठा हुआ है x² तो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है x² में, है ना। कैसे वैल्यू फाइंड करोगे, फैक्टराइज कर दोगे या फिर शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, तो आराम से आपको दिख जाएगा फैक्टराइजेशन, क्योंकि 12 एंड 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 36। तो आपको 20 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका मल्टीप्लीकेशन आ जाए 36 एंड एडिशन आ जाए क्या, दिस वन 20x², ठीक है। तो कैसे ब्रेक करो, 18 × 2 कर दोगे ना, 18 × 2 विल बी 36 एंड 18 + 2 विल बी 20, यस आ गया। तो ये हो गया 12x⁴ माइनस 18x² माइनस 2x² प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इस दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, देख लो, इस दोनों से कॉमन आ रहा है 6x², ले लो कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर 2x², है ना, ये बचेगा -3। इन दोनों से क्या कॉमन ले, -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये -1 हो जाएगा, 2x² - 3 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों से भी कॉमन आ जाएगा, दिस इज
2x स्क्वायर माइनस 3, क्या बचा 6x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ओके, इन दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स दैट या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। चलो बारी बारी करके 0 करते हैं। तो बारी बारी करके जब हम लोग 0 करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको 0 करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। इसका मतलब है x स्क्वायर बराबर 3/2, तो x क्या आ जाएगा प्लस माइनस, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट को भी बांट दो, ये हो जाएगा रूट 3/√2। ठीक है, ओके जब x बराबर ये आ गया है ना, तो y बराबर क्या आएगा, यहाँ पर रखोगे तो y बराबर हो जाएगा, दिस इज, देखो यार एक चीज करो, यहाँ पर x बराबर आया है प्लस माइनस रूट 3/√2, इट मीन्स दैट यू हैव गॉट x बराबर रूट 3/√2 एंड x बराबर माइनस ऑफ रूट 3/√2, है ना। दो वैल्यूज आए हैं तो y के इस पर वैल्यूज निकालो। जब आप y बराबर मतलब x बराबर रूट 3/√2 रखोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3/2 इंटू ये हो जाएगा रूट 3/√2। ठीक है, ओके कैंसिल कर दो, रूट थ्री उड़ेगा, √2 सुपरमैन की तरह ऊपर जंप करेगा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस रूट 2/2। इस √2 ने भी 2 को उड़ाया √2 टाइम्स, तो y बराबर आ गया माइनस 1/√2। तो बेसिकली यू हैव गॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज x, y, मतलब रूट 3/2 रूट 3/√2 माइनस 1/√2। ठीक है, एक यहाँ से आ गया, दूसरा कैसे लाओगे, इसको पुट करोगे इसमें, ठीक है माइनस वाला, तो y बराबर हो जाएगा माइनस रूट 3/2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू माइनस रूट 3/√2। ये माइनस रूट थ्री उड़ा डालेगा, √2 अगेन जाएगा ऊपर, √2 को उड़ाएगा √2 टाइम्स, तो y बराबर आ जाएगा क्या 1/√2। तो यू हैव गॉट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज x, क्या है x इज माइनस रूट 3/√2 y इज 1/√2। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया है। ओके, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ये लिख दिया हमने। ओके, जब आप इसको जीरो करने से ये आया, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए, इसको 0 करोगे तो ये हो जाएगा दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, मतलब x स्क्वायर बराबर 1/6, मतलब x बराबर प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, ये आ गया। ओके, और जब x बराबर प्लस माइनस 1/√6 आया तो x के दो वैल्यूज आए, एक क्या आया x बराबर आया प्लस 1/√6 एंड दूसरा आया x बराबर माइनस 1/√6, है ना। इसको भी क्या करोगे, इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस रूट 3/2 इंटू x इज वॉट 1/√6 को आप 2 इंटू 3 भी लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 3 मतलब √2 इंटू √3, है कि नहीं है। तो ये यहाँ पर भी ऐसे उड़ा देगा यार √2 टाइम्स, और ये √3 ऊपर जाएगा, तो y बराबर आ गया क्या माइनस √3 इंटू √3 विल बी 3। ठीक है, तो माइनस 3/√2। ओके, सो यू हैव गॉट वन कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज x इज 1/√6 y इज माइनस 3/√2। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्या करोगे आप, ये नेगेटिव वाला जो है वो इसमें रखोगे, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस रूट 3/2 इंटू एक्स, वट इज x हियर माइनस 1/√6, मतलब माइनस 1/√6, मतलब √2 इंटू √3। ठीक है, तो अगेन ये जो है वो जंप करेगा ऊपर, लेकिन ये माइनस इस माइनस को उड़ा डालेगा इस टाइम, एंड ये जो है वो इसको उड़ाएगा √2 टाइम्स, तो यहाँ पर आपके पास y बराबर आ गया बेसिकली √3 इंटू √3 विल बी 3/√2, है ना। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, दिस इज माइनस 1/√6 y इज 3/√2। ओके, सो यू हैव गॉट 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि z क्या क्या हो सकते हैं, यू हैव टू फाइंड ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब ये चारों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको फाइंड करने थे। तो आपने जो है वो z बराबर x प्लस आयोटा y रखा, एंड जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल करके आए, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पहला z बराबर क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y, तो यहाँ पर x इज वॉट √3/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/√2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y, व्हाट इज y हियर माइनस 1/√2। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, z बराबर x प्लस आयोटा y, दिस इज
minus root 3 by root 2 plus iota times of this is y which is 1 by root 2. ठीक है. तीसरा थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस वन विच इज x प्लस आयोटा y मीन्स 1 by root 6 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ -3 by root 2. ठीक है. एंड अनदर फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर इज x प्लस आयोटा y मतलब -1 by root 6 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ दिस इज 3 by root 2. ठीक है. ये आपके पास 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. और आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो पता है आपको जेई मेंस एंड जेई एडवांस में मिलेगा, इसलिए दिमाग में फिट कर लो. जब कभी भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही फाइंड करना हो, केवल एंड केवल एक ही फंडा है, z बराबर x प्लस आयोटा y रखोगे, सेटिस्फाई करा दोगे, आंसर आ जाएगा. बहुत ही ईजी है. एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के 50% पार्ट में ये लगता है 50% क्वेश्चंस इसी से बनते हैं. ठीक है. तो इसको तो दिमाग में फिट ही कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बात समझ में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है ना. ओके. तो वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. दिस क्वेश्चन इज फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग z बार बराबर आयोटा z स्क्वायर. ठीक है. तो इसको जो है वो आपको मतलब बेसिकली z निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. तो बस आप एक बार वीडियो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो. कर लिए ट्राई, क्योंकि जब आप खुद से बनाओगे ना तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो दोगुना हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा भयंकर तरीके से. क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है आपको पता है? IIT का क्वेश्चन है. IIT 1996 का क्वेश्चन है ये. ठीक है. मतलब है तो पुराने IIT का, लेकिन आप देखोगे कि जेई मेंस का जो मतलब आजकल का ट्रेंड चल रहा है ना, पैटर्न चल रहा है, वो ये चल रहा है कि पुराने IITs में जो पूछे जा चुके हैं, मतलब क्या बहुत पहले पूछे जा चुके हैं IIT में क्वेश्चंस, लाइक 1996 हो गया, 2000 के अराउंड जो पूछा जा चुका है वो जेई मेंस में अभी पूछे जा रहे हैं. आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे फाइंड करोगे जो ऑलरेडी IIT में पूछे जा चुके हैं बहुत पहले, वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है. ठीक है. मतलब पैटर्न भी बहुत सारे रिपीट हो रहा है, उन क्वेश्चंस के पैटर्न पर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके. तो ये चीज़ आपको दिमाग में फिट करके रखनी है. ठीक है. और वैसे मैं आपको कराती ही रहूँगी, मैं आपको DPPs में भी जो है वो पुराने IITs के क्वेश्चंस देती रहूँगी एंड क्लास में भी हम लोग जो है वो कभी कभी डिस्कस करते रहेंगे ऐसे ही, ताकि आपको जो है वो पैटर्न पता रहे. क्योंकि अभी जेई मेंस का पैटर्न यही चल रहा है. ठीक है. दिस इज मतलब ये ट्रेंड में है एक तरह से. ओके. तो आई होप आपने तो सॉल्व कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, हम लोग साथ मिल करके सॉल्व कर लेते हैं. तो आपको पता है कि ये जो है वो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है z. तो आप क्या करोगे, फटाक से z को मान लोगे. क्या मानोगे? z बराबर क्या मानोगे? z बराबर x प्लस आयोटा y. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो x और y होंगे वो क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे. और जैसे ही z बराबर आपने x प्लस आयोटा y माना, फिर क्या करोगे? इसमें रखोगे. ठीक है. तो z बार का यूज हो रहा है तो z बार भी निकाल लो. यहाँ पर z बार क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस आयोटा y. है कि नहीं है? बस अब पुट करोगे इसमें तो z बार है मतलब क्या? x माइनस आयोटा y है. दिस विल बी इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ z स्क्वायर मतलब x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर. है कि नहीं है? बस अब सोचते जाओ. ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y बराबर आयोटा टाइम्स ऑफ, जब आप इसको खोलोगे तो ये खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर. क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये हो जाएगा a स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब आयोटा y का होल स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू वाई स्क्वायर विच इज y स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू आयोटा y मतलब 2xy इंटू आयोटा. है ना? आपको तो पता है कि हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो राइट हैंड साइड में भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये सुंदर फॉर्म में नहीं है. यहाँ पर तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है अलग अलग, बट बाहर आयोटा बैठा हुआ है. क्या करेंगे? इसको थोड़ा सुंदर बनाएंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर ये बिना आयोटा वाला पार्ट है, इसको एक साथ कर दो. ठीक है. तो ये हो गया क्या? x माइनस आयोटा y. दिस इज इक्वल्स टू आयोटा से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2xy. आयोटा इंटू आयोटा हैज बिकम आयोटा स्क्वायर विच इज -1.
है कि नहीं है। तो ये आ गया x माइनस आयोटा y, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2xy इंटू -1 इज -2xy। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर फॉर्म में लिखोगे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, तो ये हो गया x प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ -y, दिस इज इक्वल्स टू, पहले रियल पार्ट को लिखो बिना आयोटा वाले पार्ट को, तो क्या होगा -2xy प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिखा कि लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होता है, रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसका जो रियल पार्ट है वो इसके रियल पार्ट के बराबर होने चाहिए। इट मीन्स दैट x मस्ट बी इक्वल्स टू -2xy, ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए, मीन्स -y जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, मीन्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख लो एक बार, चेक कर लो यार, x मस्ट बी इक्वल टू -2xy एंड -y मस्ट बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस, ठीक है, तो बस अब क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि आपको x एंड y चाहिए, बेसिकली z चाहिए, मतलब x एंड y चाहिए। दो इक्वेशंस आ गए, दो अननोन आ गए, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, x और x को उड़ा दें क्या, बोलो नहीं, हम लोग कभी भी ऐसे उड़ाते नहीं है यार, उड़ाओगे तो रूट्स कम होगा। क्या करोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाओगे, कॉमन लोगे, तब कुछ करोगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही लाओगे तो ये -2xy हो जाएगा क्या, +2xy, तो ये होगा x प्लस 2xy, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, ले लो, ये हो गया x कॉमन आ गया, बचा 1 + 2y, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाए, या फिर 1 + 2y बराबर 0 हो जाए, मतलब y बराबर -1/2 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 0 आया, y बराबर -1/2 आया। यदि आपने ये उड़ा दिया होता ना तो x बराबर 0 आपका नहीं आता, एंड क्या होता, रूट्स कम हो जाते। हम लोग कभी भी नहीं ऐसे उड़ाते हैं। जब हमें पता हो कि यहाँ से हमारा कोई रूट्स नहीं आने वाला, मतलब हमेशा या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये 0 कभी नहीं होगा, तो हम लोग उड़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हमें पता है कि इट मे बी 0 ऑल्सो, यहाँ से हमारा रूट आ सकता है, उसको हम लोग कभी नहीं उड़ाएंगे। दिमाग में फिट हुआ, तो यहाँ पर x बराबर 0 आया, y बराबर -1/2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर जब x बराबर 0 है तो y का वैल्यू निकाल लो वहाँ से, तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन इज दिस वन, तो पुट करो, पुट x बराबर 0। जब आप x बराबर 0 पुट करोगे तो y के वैल्यूज निकालोगे, क्या होगा, दिस इज -y बराबर 0 स्क्वायर इज 0 - y स्क्वायर। अगेन ये y और y को उड़ा दें क्या, देखो ना, ये -y बराबर 0 - y स्क्वायर इज -y स्क्वायर ओनली, उड़ा दें क्या, नहीं, कभी नहीं, है ना। क्या करोगे, इसको सुंदर से इज्जत के साथ लेफ्ट हैंड साइड लाओगे, तो ये है -y स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +y स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर y स्क्वायर हो गया, -y बैठा ही है, दिस इज इक्वल्स टू 0, कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, y, बचा क्या यहाँ पर y, यहाँ पर -1 बराबर 0, तो यहाँ पर दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, मतलब आइदर दिस y बराबर 0 और y -1 बराबर 0, मतलब y बराबर 1। ठीक है, ये कब आया, जब आपने क्या किया, x बराबर 0 पुट किया, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या क्या आ गए, 0, 0, x, y, मतलब यू हैव गॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज 0, 0, एंड एक और आया विच इज x क्या है, 0 ही है, एंड y क्या है, 1 है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, 0, 0, 0, 1। ठीक है, अब क्या करोगे आप, y बराबर -1/2 पुट करोगे यहाँ पर, तो क्या होगा, जब -1/2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -1/2, दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस, ये होगा -1/2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है, और माइनस इंटू माइनस इज नथिंग बट प्लस, मतलब 1/2 बराबर x स्क्वायर माइनस इंटू, देखो ये -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया -1/4। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको यहाँ पर भेजोगे, बेसिकली यू आर इंटरेस्टेड फॉर x, तो क्या होगा, x स्क्वायर बराबर 1/2 प्लस 1/4, तो x स्क्वायर बराबर, दोनों का एलसीएम लोगे, 2 4 का क्या होगा 4, यहाँ पर 2 है,
तो यहाँ पर 4 है तो क्या होगा 2 प्लस, यहाँ पर 4 है तो +1, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 2 + 1 इज 3/4, ठीक है। मीन्स एक्स बराबर प्लस माइनस √3/4 विच इज √3/2। ओके तो जब आपने y बराबर -1/2 डाला तो x के दो वैल्यूज आए, प्लस √3/2 माइनस √3/2। तो यहाँ से भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ठीक है। एक क्या आया √3/2 y -1/2, क्योंकि हम लोग x, y लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा आया क्या, दिस इज -√3/2 y इज -1/2। तो बेसिकली अगेन यू हैव गॉट 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो एक ही है, तो यदि हम लोग सुंदर फॉर्म में लिखना चाहें z बराबर x + i के फॉर्म में, तो कहाँ लिखूँ यही समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर लिख देती हूँ। तो पहला हो जाएगा z बराबर 0,0 मतलब 0 + i0 इज 0, ठीक है। दूसरा z बराबर क्या हो जाएगा 0 + i1 मतलब क्या, बेसिकली i, ठीक है। तीसरा हो गया z बराबर x + i मतलब √3/2 + i × -1/2 मतलब क्या -i/2, ठीक है। एंड फोर्थ आ गया z बराबर x विच इज -√3/2 + i टाइम्स ऑफ -1/2 इज -i/2, ठीक है। यू हैव गॉट 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए जो कि इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप IIT 1996 का क्वेश्चन है, इजी है या डिफिकल्ट है बताओ। इजी है एंड पीजी भी है, ठीक है। इजी पीजी क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना दिमाग में फिट करके रखना है कि जब कभी भी मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर ही पूछा जाए तो मैं क्या करूँगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लूँगा। क्या मानूंगा, z बराबर x + i, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें रख दूंगा, सेटिस्फाई करा दूंगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर दूंगा एंड वैल्यूज ले आऊंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं एंड पूछे जाते हैं। मतलब क्या जेई मेंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जेई एडवांस में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो जेई मेंस रिसेंट में पूछा गया है उसका क्वेश्चन करेंगे, ओके। एंड देखोगे आप कितना ईजिली आप आराम से सॉल्व कर पाते हो, ओके। तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z + z बराबर 3 + i, वेयर i इक्वल टू √(-1) देन mod z इज इक्वल टू, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 5/4, √41/4, √31/3, दिस इज 5/3, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू है दैट यू हैव टू फाइंड। तो बस मैं आपको यही बोलूँगी कि वीडियो पॉज करो एंड खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि खुद से ट्राई करोगे तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, क्योंकि आपको जान करके खुशी होगी कि ये जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट आई हैव टू से ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यू हैव टू फाइंड mod z। तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है कि नहीं है। z फाइंड कर लोगे, mod z अपने आप आ जाएगा। मैंने क्या कहा आपको कि जब कभी भी आपको ऐसे इक्वेशंस दे रखे हो एंड आपसे जो है वो z के रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए, मतलब कॉन्जुगेट पूछा जाए, मॉड्यूलस पूछा जाए, आर्ग्यूमेंट पूछा जाए, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड z। और कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो क्या करोगे, z को ही मान लोगे। क्या मानोगे, z बराबर x + i, दैट्स ऑल। तो आपको mod z निकालना है, mod z विल बी क्या हो जाएगा, √(x² + y²। तो बेसिकली आपको z चाहिए, मतलब जैसे ही z फाइंड कर लोगे xy आ जाएगा, रखोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस z बराबर आपने ये पुट किया तो ये इक्वेशन है विच इज mod z + z, दिस इज इक्वल्स टू 3 + i, है ना। तो mod z क्या है, बेसिकली दिस इज √(x² + y²। z क्या है, बेसिकली दिस वन विच इज x + i, दिस इज इक्वल्स टू 3 + i, है ना। और देखा जाए तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया एंड राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे है, क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट है जिसमें कोई आयोटा नहीं है। देखो कितना सुंदर बन गया, ये रियल पार्ट हो गया, आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पर भी रियल इमेजिनरी पार्ट, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर दैट, रियल पार्ट के बराबर होगा, रियल पार्ट के बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट
पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, है कि नहीं है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 आयोटा है, इजंट इट। तो यहाँ पर रियल पार्ट मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू रियल पार्ट विच इज 3। ओके, पहला इक्वेशन एंड दूसरा इक्वेशन इज इमेजिनरी पार्ट विच इज वाई मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना, ये दूसरा इक्वेशन। तो बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन है, y तो निकला ही हुआ है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। x निकालना है, इस इक्वेशन में क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर विच इज 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपकी चुटकियों का काम है। कैसे सॉल्व करते हो, अंडर रूट को बेसिकली हमें हटाना है, तो मतलब इसको अकेले में लाना पड़ेगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। तो इसको अकेले में लाने के लिए इसको भेजोगे उधर, है कि नहीं है। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। अब क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ठीक है। और जैसे ही स्क्वायर किए, अंडर रूट का जो स्क्वायर है उड़ा डालेगा, बचेगा यही नंबर विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर जब आप स्क्वायर खोलोगे तो ये खुलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 3 विल बी 6x, ठीक है। यहाँ पर ये इधर का एक्स स्क्वायर इसको उड़ा डालेगा, है कि नहीं है। बस अब सिंप्लीफाई करना है यार, क्या करोगे, इस माइनस 6x को इधर टपकाओ, 1 को उधर टपकाओ, तो 6x बराबर हो गया 9 माइनस 1 विच इज 8, मतलब x बराबर आ गया 8/6। उड़ रहा है क्या, हाँ यहाँ पर उड़ाओ 4 3, तो x बराबर आ गया 4/3, है ना। बस x बराबर आ गया 4/3, y बराबर आ गया 1। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मॉड z चाहिए, मॉड z इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 4/3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, क्या हो गया, 4 होल स्क्वायर इज 16/9 प्लस 1, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, अंडर रूट ऑफ 1 9 का एलसीएम विल बी 9। और वैसे आपको पता है यार, आप आराम से कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25/9। ये क्या है, मॉड z। तो मॉड z बराबर आ गया अंडर रूट 25 इज 5 एंड अंडर रूट 9 इज 3, तो आंसर इज 5/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, दिल्ली। सो डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हो बिल्कुल मजे में, पक्का। चलो तो बस इसको जो है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, वही कंटिन्यू किया, है ना। लास्ट लेक्चर में जो हम लोग स्टार्ट किए थे दैट वाज 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूलस देखा था, आर्ग्यूमेंट देखा था, कॉन्जुगेट बच गया था बेचारा, जिसको हम लोगों ने क्या किया, आज के लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया है। एंड हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, एंड ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, दिस फंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। ओके, तो दिमाग में फिट हो चुका है ना बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो आज के लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, वो जो डीपीपी नंबर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आई होप आपने मॉड्यूलस एंड उसका आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन कर लिया है। ओके, उसमें जो कॉन्जुगेट वाले क्वेश्चंस बाकी थे ना, उसको आप आज कर सकते हो, ठीक है, आज करके निपटा डालो। एंड आपके पास जो कोई भी बुक है उससे भी क्वेश्चंस जरूर से ही पक्के से ही करो, क्योंकि यार थियरी पढ़ के कोई पंडित नहीं होता जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। कहीं पर भी डाउट आते तो मैं हूं ना, कहीं पर भी डाउट आ रहा है, फोटो क्लिक करो, सेंड करो, यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कंटिन्यू कर दिए थे, जिसका पार्ट 1 में हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म देखा था, इजंट इट, याद है ना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, दैट विल बी पार्ट 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग पोलर फॉर्म एंड ऑयलर फॉर्म देखेंगे। ओके, बहुत मजा आएगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि हर जगह ना मतलब z बराबर x प्लस आयोटा y रखने से ही काम नहीं चलेगा, ऐसे इक्वेशंस में चलेगा, बट कभी कभी आप देखोगे कि आपको डिफिकल्टी फील हो रही है ना, उस टाइम पर आप याद करोगे पोलर फॉर्म एंड ऑयलर फॉर्म को। एंड बेसिकली ऑयलर फॉर्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आप। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है।
एंड एक और चीज़, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो यार, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो एंड आप आराम से घर से पढ़ाई कर पाएँ। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखोगे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको जो है वो इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। तो आप जो है वो अल्टीमेटली अभी जेईई कर रहे हो, ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग करोगे, एंड इस चैनल पर ही आपको उसके भी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब उसके भी वीडियोस मिल रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है ना। ओके, तो बस इस चैनल से ही कनेक्टेड रहो एंड क्या करो, अपने दोस्तों को जरूर बताओ यार, अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने भाइयों बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी पढ़ाई कर पाएँ, आपके लिए भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए, पढ़ाई का माहौल क्रिएट हो जाए, आप लोग सभी एक साथ डिस्कस करके पढ़ाई करें, मस्त रहें, खूब अच्छे नंबर लाएं। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।